अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू द चैनल ऑफ आइडिया स्मार्ट सोल्यूशन एंड मोटिवेशन। कैसे क्लब दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें कुछ एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स, एंटी इस्लामिक फोर्सेस एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमारी नौजवान नस्ल को दीन से बागी करने की कोशिश कर रही है, खुदा के तसव्वुरात से बागी करने की कोशिश कर रही है। हम इस कैंपेन का भरपूर जवाब देंगे। आज से हम एक ऐसी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम इस इल्हादी नज़रियात को हमेशा के लिए नॉकआउट कर देंगे। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल अमूमन महल्ले की मस्जिद या गांव के मस्जिद के मौलवी से दीन की कुछ बुनियादी बातें सीख के जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है, नॉलेज का एक समंदर है, तो वो दीन के बारे में महदूद मालूमात रखने की वजह से वो इस सैलाब का मुकाबला नहीं कर पाते और अमूमन बाज़ नौजवान इस सैलाब का हिस्सा बन जाते हैं, इससे मुतासर हो जाते हैं और वो दीन से बागी हो जाते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो भी नौजवान एक मरतबा ये लेक्चर सीरीज सुन लेगा वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, वो दुनिया के किसी भी कॉलेज में चला जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाए, कभी भी दुनिया का कोई शख्स, कोई मुल्हिद, कोई अथीस्ट उसके ईमान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगा। वालिदैन खास तौर पे कोशिश करके, आपके बच्चे घंटों के हिसाब से ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये 2-3 घंटों के आर्गूमेंट्स हैं। हम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों को ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये आर्गूमेंट्स लाजमी सुनवाएं। उनके ईमान का हमेशा हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ हम इंशाल्लाह यकीनी बना देंगे। ख़ास तौर पे मैं स्कूल ओनर से कहूँगा कि वो मैट्रिक की सतह के बच्चों को कम से कम ये लेक्चर्स लाजमी सुनवाएं, या जो कॉन्टेंट्स मैं देने जा रहा हूँ इस पर मुश्तमिल एक अलग से एक एडिशनल उनका पेपर रख लें, कुछ 30 नंबर्स का या 50 नंबर्स का, ताकि बच्चे डीपली इसको स्टडी करें और ज़िंदगी में कभी भी उनका ईमान डगमगा ना सके, मुतज़लज़ल ना हो सके। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम ये साबित करेंगे कि ये कायनात इत्तफ़ाक़न वजूद में नहीं आई, हादसाती तौर पे वजूद में नहीं आई, बल्कि ये डिज़ाइन हुई है, ये क्रिएट हुई है, ये प्रोग्राम्ड है। दूसरे हिस्से में हम डार्विनिज़्म का बड़ी धूम से जनाजा निकालेंगे और तीसरे हिस्से में हम ये साबित करेंगे और अनरिजेक्टेबल आर्ग्यूमेंट से ये साबित करेंगे कि वो डिज़ाइनर कौन है, वो क्रिएटर कौन है, वो प्रोग्रामर कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमूमन कायनात की पैदाइश के बारे में 2 किस्म के नज़रियात हैं। एक मकतबा फ़िक्र ये कहता है कि ये हादसाती तौर पर वजूद में आई है, इत्तफ़ाक़न वजूद में आई है, वो कॉन्सिडेंस के कायल हैं। और दूसरा तबका ये कहता है कि ये कायनात क्रिएट हुई है, डिज़ाइन हुई है। ज़ाहिर अगर क्रिएशन साबित हो जाए, डिज़ाइन साबित हो जाए तो क्रिएटर और डिज़ाइनर खुद बहुत साबित हो जाता है, प्रोग्राम साबित हो जाए तो प्रोग्रामर खुद बहुत साबित हो जाता है। तो लिहाजा आज हम ये साबित करेंगे कि ये कायनात हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आई, बल्कि ये डिज़ाइन हुई है। किसी ने इसको क्रिएट किया है, किसी ने इसको प्रोग्राम्ड किया है। इत्तफाक और डिज़ाइन में फ़र्क समझ लें। इसकी 1-2 एग्जाम्पल से मैं आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करता हूँ। बस एक बच्चा है, वो घर आके कहता है कि मैं जैसे ही स्कूल में गया और दायां कदम अंदर रखा, स्कूल के मेन गेट के अंदर रखा, तो साथ ही जो है ना वो बेल बज गई। तो इसको हम कहेंगे ये इत्तफाक है। एक दिन फिर कहता है कि मामा आज फिर ऐसा हुआ है कि जैसे ही मैंने दायां कदम मेन गेट के अंदर रखा तो साथ ही बेल बज गई। इसको हम इत्तफाक की कैटेगरी में लेंगे। एक दिन फिर वो कहता है कि ऐसा हुआ है, इसको भी हम इत्तफाक में ले लेंगे। लेकिन अगर वो चाहे कि रोज़ाना ऐसा हो कि मैं जैसे ही दायां कदम अंदर रखूं स्कूल के मेन गेट के अंदर तो साथ ही बेल बजे, तो इसके लिए फिर उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको बेल रिंगर से मिलना पड़ेगा और उसके साथ उसको टाइम सेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि जैसे ही मेरा दायां कदम अंदर रखा जाए तो आपने देखते रहना है, तो वैसे आपने बेल बजा देनी है। तो पहले 1, 2 या 3 मरतबा ऐसा हुआ तो वो इत्तफाकन हुआ। अब जब रोज़ाना ऐसा करना चाहेंगे तो वो फिर प्लान करना पड़ेगा, वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब रोज़ाना अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझ लें कि ये डिज़ाइन है। पहले इत्तफाक था, अब डिज़ाइन है। दूसरी मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप में से कोई शख्स
लाहौर से कराची जा रहा है ट्रेन के जरिए। रास्ते में मुल्तान में ट्रेन रुकी और आप सोए हुए थे। जैसे आपकी आंख खुली तो आपकी साथ वाली सीट खाली थी, तो उस सीट के ऊपर आपका कोई इंतहाई करीबी रिश्तेदार, दोस्त, जिसके आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बैठा हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि वाह, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, ये तो कमाल हो गया है, बाकी सफ़र बड़ा खुशगवार मूड में गुजरेगा गपशप लगाते हुए। तो ये एक इत्तेफाक हुआ। अब अगर आप चाहें कि हर मर्तबा जब भी आप लाहौर से कराची जाना चाहें, तो जैसे ही ट्रेन जाके ना वो मुल्तान स्टेशन पर रुके, तो आपका दोस्त उसी वक्त आके आपके साथ वाली सीट पे बैठ जाए और आपकी साथ वाली सीट खाली भी हो, तो इसके लिए फिर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको लाहौर से ही बुकिंग करवाना पड़ेगी, मुल्तान की भी और लाहौर की भी, और अपने दोस्त की भी सीट की बुकिंग करवाना पड़ेगी, ताकि आप दोनों इकट्ठे सफ़र कर सकें। एक मरतबा ऐसा हुआ तो वो इत्तेफाक था। अगर हर मरतबा जब आप जाना चाहें, अगर ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। दोस्तों जी बकार, अब तक स्पेस में तकरीबन 10,000 के करीब सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। 2018 तक 9,900 समथिंग थे, तो हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम क्या लेंगे, अब 2020 तक तकरीबन 10,000 के करीब सैटेलाइट्स जो है ना वो स्पेस में भेजे जा चुके हैं। उनमें से सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो स्पुतनिक 1, जो 1957 में रूस ने भेजा था। तब से लेके अब तक तकरीबन 10,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 50%, 4,000 समथिंग, तकरीबन 50% जो यानी 5,000 के करीब जो सैटेलाइट्स हैं, वो अपने ऑर्बिट्स में से अपना बैलेंस खो के अपने ऑर्बिट्स में से निकल चुके हैं, या वो ज़मीन पे गिर चुके हैं या वो स्पेस में मुअल्लक हो चुके हैं। दोस्तों जीवकार, जब एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है, तो कायनात की सबसे ज़हीन मखलूक यानी हज़रत इंसान उसके पीछे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेशन की जाती हैं, फिर रॉकेट के ज़रिए उसको स्पेस में भेजा जाता है, और स्पेस में 3 चीज़ों के दरमियान बड़ा का बैलेंस कायम करना पड़ता है। एक उसका ज़मीन के सेंटर से लेके, उस सैटेलाइट का ज़मीन के सेंटर से लेके डिस्टेंस, जिसे ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। दूसरा उसकी ऑर्बिटल स्पीड, और तीसरा उसका मैस, सादा अल्फाज में यूं कह लें कि उसका वजन। तो ये 3 चीज़ों में जितना ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस होगा, उतनी ज़्यादा देर तक जो है वो स्पेस में अपने ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा। तो सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करने के बाद जब सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है, ऑर्बिट्स में भेजा जाता है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने ऑर्बिट में अपनी मूवमेंट जारी रखे। लेकिन ये दुनिया की सबसे ज़हीन मखलूक के भेजे हुए 10,000 सैटेलाइट में से तकरीबन आधे सैटेलाइट्स अपने बैलेंस को खो चुके हैं और वो अपने ऑर्बिट्स में से हट चुके हैं। और दोस्तों, चांद भी एक सैटेलाइट है, ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, और वो इसी उसूल के तहत यानी ऑर्बिटल रेडियस, स्पीड और मैस के दरमियान बैलेंस के उसूल के तहत ज़मीन के गिर्द 5 अरब सालों से गर्दिश कर रहा है। अभी तक उसने अपना बैलेंस नहीं खोया। मान लेते हैं ये इत्तेफाक है, क्योंकि मैंने कहा था एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मैं इसकी जरा साइंस आपको समझा दूं कि ये इतना एक्यूरेट और इतना जबरदस्त बैलेंस है कि अगर उसका डिस्टेंस, ऑर्बिटल डिस्टेंस यानी जमीन के सेंटर से लेकर चांद के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस भी उतना रहे और उसकी स्पीड भी उतनी ही रहे जितनी स्पीड से वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन उसका मैस, उसका जो वजन है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए चांद का, तो दोनों सूरतों में वो अपनी ऑर्बिट में गर्दिश को कायम नहीं रख सकता। और वजन बढ़ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब होता 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 बिलाखिर जमीन के ऊपर गिर जाएगा, और वजन कम हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऑर्बिट से दूर होता 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 फिजा में मुअल्लिक हो जाएगा।
अगर उसका वजन इतना ही रहे, उसका मैस इतना ही रहे और डिस्टेंस भी इतना ही रहे, लेकिन उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, 3683 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो गर्दिश कर रहा है चांद जमीन के गिर्द। अगर ये स्पीड थोड़ी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो अपने ऑर्बिट में अपनी मूवमेंट को कायम नहीं रख सकता। अगर स्पीड ज्यादा हो जाए तो वो स्पेस में मोहल्लक हो जाएगा ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर उसकी स्पीड कम हो जाए तो वो ऐसा ऐसा जमीन के करीब होता 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 जमीन के ऊपर गिर जाएगा। इसी तरह अगर उसकी स्पीड भी इतनी रहे जितनी स्पीड से वो हरकत कर रहा है, उसका मैस भी उतना ही रहे जितना कि वो उसका मैस है इस वक्त चांद का, लेकिन जमीन के सेंटर से उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो अपने ऑर्बिट में अपनी हरकत को हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकता। अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो ऐसा ऐसा करीब होते 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 बेलाहर जमीन के ऊपर गिर जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाए तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के स्पेस में मालिक हो जाएगा। दोस्तान अजीबकार, ये इतना जबरदस्त बैलेंस है, इतना जबरदस्त बैलेंस है जो 5 अरब सालों से अभी तक कायम है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और जमीन चांद ने अपनी गर्दिश को कायम रखे हुए है। अगरचे ये किसी भी सूरत में इत्तेफाक में के कैटेगरी में नहीं आता, हादसे की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको हादसा मान लेते हैं। अब आगे चलिए। जमीन सूरज का सैटेलाइट है और जमीन इसी उसूल के तहत सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्दिश कर रही है, और वो भी इन 3 चीजों में, ऑर्बिटल रेडियस, स्पीड और मैस के दरमियान कमाल के बैलेंस को कायम रखे हुए हैं, और 5 अरब सालों से कायम रखे। इसको भी हम इत्तेफाक मान लेते हैं। सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स हैं और 200 चांद हैं। जैसे जमीन का एक चांद है, मरीख के 2 चांद हैं, जुपिटर के 69 चांद हैं। इस तरह टोटल सोलर सिस्टम में तकरीबन 200 के करीब चांद हैं, जो इसी उसूल के तहत 5 अरब सालों से महवे गर्दिश है। क्या यह सब इत्तेफाक है? क्या यह सब हादसा है? इंसान, हजरत इंसान, कायनात की सबसे ज़हीन मखलूक के भेजे हुए सैटेलाइट्स तो 100 साल भी गर्दिश को कायम ना रख सकें, और ये जो सैटेलाइट्स हैं, जो कुदरती सैटेलाइट्स हैं, वो बगैर किसी प्रोग्रामिंग के, बगैर किसी डिजाइन के 5 अरब सालों से अपने इस ब्लॉक के बैलेंस को कायम रखते हुए अपनी मूवमेंट को कायम रखे हुए। इसको आप हादसा कहेंगे? इसको आप इत्तेफाक कहेंगे? दोस्तों, यहां पे मैं दुनिया भर के एथीस्ट को चैलेंज कर रहा हूं कि आप स्पेस में एक बहुत बड़ा मैस का टुकड़ा ले जाएं, आप उसके साथ कोई दूसरा मैस का टुकड़ा बड़ी स्पीड से टकराएं जो उसको छूते हुए गुजर जाए, तो यकीनन उसके साथ उससे मैस के कुछ छोटे टुकड़े टूट के उसके गिर्द घूमना शुरू कर देंगे। अगर वो चंद साल भी घूमते रहे तो मैं अपना मजहब छोड़ के, अपना अकीदा छोड़ के आपके अकीदे को अडैप्ट कर लूँगा। लेकिन अगर वो चंद साल भी ना घूम पाए, आप इसके लिए 1 लाख एक्सपेरिमेंट कर लें, तो फिर आपको क्रिएशन थ्योरी को मानना पड़ेगा, कॉन्सिडेंस को छोड़ना पड़ेगा। कॉन्सिडेंस के पल्ले दरअसल कुछ भी नहीं है। कोई साइंस का आर्ग्यूमेंट, कोई साइंस की थ्योरी, कोई किसी किस्म की कोई भी चीज़ कॉन्सिडेंस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती, आपके नज़रिए इत्तेफाक को सपोर्ट नहीं करती। हर अकल, हर जी शऊर आप क्रिएशन को मानता है। दोस्तान जी बकार, अब आगे चलते हैं। अब सूरज अपनी पूरी सोलर फैमिली के साथ गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द गर्दिश कर रहा है 7,20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और उसका एक ऑर्बिट 23 करोड़ सालों में मुकम्मल होता है, 230 मिलियन सालों में, और वो भी इसी असूल के तहत। फिर ये एक सूरज गर्दिश नहीं कर रहा। इस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 300 अरब स्टार्स हैं, सूरज हैं, और हजार स्टार्स के गिर्द सोलर सिस्टम जो है ना वो दरियाफ्त हो चुके हैं। वो सारे सोलर सिस्टम्स और उनके गिर्द जो प्लैनेट्स गर्दिश कर रहे हैं वो इसी असूल के तहत गर्दिश कर रहे हैं। कैसे को आप हादसा कहेंगे, या प्रोग्राम्ड कहेंगे, या डिजाइन्ड कहेंगे? एक चुंटी से भी छोटी कम अक्ल रखने वाला शख्स जो है ना, इस नतीजे पर, सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से इस नतीजे पर पहुंच जाएगा
कि ये सब डिजाइंड है, ये प्रोग्राम्ड है, ये किसी सुपर पावर्स की तरफ से क्रिएटेड है, किसी डिवाइन पावर की तरफ से क्रिएटेड है। दोस्तों, ये जैसे ये मोबाइल है, ये एक प्रोग्राम्ड है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है, रोबोट प्रोग्राम्ड है बाय ह्यूमन विजडम, बट दिस एंटायर यूनिवर्स इज प्रोग्राम्ड टू बट बाय डिवाइन विजडम। ये तो मैंने एक गैलेक्सी की मिसाल दी कि एक गैलेक्सी में 300 बिलियन सूरज इसी उसूल के तहत गर्दिश कर रहे हैं। फिर हमारे साथ हमसाई जो गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, वो तो हमारी मिल्की वे से भी डबल है। M81 हमारी मिल्की वे से 600 गुना बड़ी है। इसी तरह गैलेक्सीज का एक समंदर है जो अरब गैलेक्सीज जो है अब तक साइंटिस्ट देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिनमें ट्रिलियंस के हिसाब से जो सूरज हैं और सोलर सिस्टम्स जो हैं वो इसी उसूल के तहत गर्दिश कर रहे हैं। देखें, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस टाइम इत्तेफाक नहीं हो सकता। दैट इज डिजाइन्ड, दैट इज प्रोग्राम्ड। इसको क्रिएशन कहते हैं। जो क्रिएशनिस्ट है वो तो बड़ी खूबसूरत लाइफ बसर कर रहा है, उसकी नजरों से खुदा उजल नहीं है, वो जब चाहता है खुदा को देख सकता है, वो क्रिएशन में गौर व फिक्र करके खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकता है, खुदा से बातें कर सकता है। दोस्तों, ये सीरीज, इसको आम करना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो पेड है, मुझे पता है वो इल्यूमिनाटीज के एजेंट हैं, वो पेड हैं और अपने साथ एक्स मुस्लिम लिख के, एक्स मुस्लिम, इनमें से कोई एक्स मुस्लिम नहीं है। ये सब रूप धार के इस्लाम को और मुसलमानों को और उनकी नई नस्ल को इस्लाम से दूर करने के लिए और इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मसख करने के लिए एक साजिश और एक प्लान के तहत लगे हुए हैं। हम इस साजिश और इस प्लानिंग का भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, आपने मेरा साथ देना है और इस सीरीज को सुनना भी है और इसको शेयर भी करना है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम मुल्हिदीन और अथीस्ट का पहाड़ों और समंदरों तक इनका पीछा करेंगे और इनको बिल्कुल लाजवाब करेंगे। ये तो आज एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। इस कायनात के अंदर हजारों बैलेंसेस हैं कि अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए मामलात तो पूरी कायनात तबाह हो सकती है, जिंदगी तबाह हो सकती है। हम वो सारे बैलेंसेस तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ बैलेंसेस अभी 2-4 लेक्चर्स में मैं मजीद डिस्कस करूंगा। फिर वेस्टर्न साइंटिस्ट जो बड़ी तेजी से क्रिएशनिस्ट हो रहे हैं, एवोल्यूशन को छोड़ के क्रिएशनिस्ट हो रहे हैं, हम उनके नाम भी बताएंगे और उनकी रिसर्च की बुनियाद पर उनके स्टेटमेंट्स भी बताएंगे कि कितने चांसेस इत्तेफाक के हैं और कितने चांसेस क्रिएशन के हैं। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम इसको आगे लेके चलेंगे। आपका साथ हमें चाहिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।